हरिहर हरिहर हरिहर। हम हैं विवेक शुक्ला और हम पदयात्रा के लिए गए थे 12 अगस्त को। उसके बाद आपके लिए पदयात्रा सहायता कर रहे हैं। गमछा लेके आइएगा। गमछा नहीं, महिलाओं के पास दुपट्टा रहता है, आपको ये गमछा ओढ़ने के काम आएगा। याद रखिएगा, गमछा 50 रुपए का बहुत जरूरी चीज है। नमस्कार, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि पद यात्रा में क्या क्या ले चलना है। सबसे पहले गमछा, इसी पे हम सोए थे, इसी को हमने ओढ़ा था। क्या हुआ था कि हमारा जो बिछाने वाला कपड़ा है वो गुम गया था, तो इसी पे सोए थे। ऐसे भी दिन हमें याद है। 12 अगस्त को गए थे, अगस्त में न गर्मी थी न ठंडी। अब आपको ठंड है तो ये तो जरूरी है, या टोपी, या वो ठंड से बचने के लिए ग्लोव्स, पता नहीं क्या क्या मिलते रहते हैं ना, वो सब ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं ज़रूरी चीज़ें कि तैयारी क्या करनी है। ट्रेन पकड़ने के पहले, बस पकड़ने के पहले क्या क्या चीज़ें ले जानी है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा था कि पर्यावरण की रक्षा करनी है। गुरुदेव ने कहा था पौधे ले जाना है, तो सबसे पहले पौधा ले लेंगे। पौधा, गुरुदेव ने कहा है कि हमें जीवन में एक पौधा लगाना है ना। तो जब पद यात्रा वाला शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इसी के साथ एक और शुभ कार्य कर लिया जाए। क्या ख्याल है? लिखिएगा, कमेंट में लिखिए पौधा लगाएंगे, लिखिए पौधा लगाएंगे, है ना, वृक्ष लगाएंगे, ट्री प्लांटेशन कमेंट करिएगा, तब हम समझेंगे हाँ आप हमारी बात समझ रहे हैं। हरि हर जय करोली शंकर। हरि हर 3 बार बोलना होता है ना, हरि हर जय करोली शंकर। एक बार जोर से बोलिए आप, आवाज नहीं आई। हरिहर, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, सही सही, बहुत अच्छे। जय करोली शंकर, क्या बात है। हम प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वो तो डिस्पोजेबल कागज होता है ना, गत्ते का होता है, वो तो कार्डबोर्ड होता है। नहीं भैया, उसके ऊपर परत होती है प्लास्टिक, इसीलिए वो चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, कहीं आपको पत्तल मिल जाए, पत्तल, अब हमारा गांव क्षेत्र है, हमको पता है कि पत्तल पत्तल तो मिलेगा। ये देखिए, ये खांचे वाला है, खांचा देख रहे हैं इसमें। तो हम तो ये वही कहेंगे, आप कटोरी चम्मच गिलास लेके चलिए। धोने के लिए वो भी जो वो होता है ना, ब्रश स्क्रब, वो भी ले लीजिएगा। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साबुन से ही धोना है, हाथ से धोएंगे तो भी ये साफ होता है भैया, ये मन से निकाल दिए। हाँ, हो गया, लेके चल रहे हैं ना। हाँ, खाना मिलेगा, लेकिन गाड़ी और खाने की व्यवस्था हमने की है, लेकिन इसमें पर्यावरण को बचाना है। पदयात्रा को शुभ शुभ है ना, शुभ काम है ना। तो गुरुदेव ने कहा है ना पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, तो पर्यावरण की रक्षा कैसी होगी? ऐसे ना होगी। सही कह रहे हैं कि नहीं, गलत कह रहे हैं? इसको एक प्लेट छोटा प्लेट लीजिए, छोटा गोल वाला प्लेट लीजिए, चलेगा, जिसमें दाल चावल आ जाए। दाल चावल खाएंगे, पदयात्रा करने जाएंगे, ठीक है, धाम पहुंचाएंगे। दाल चावल 12 दिन, दाल चावल पे जीना है। ए भैया, हम तो रोटी खाते हैं, हम तो चावल खाते ही नहीं है। अब पदयात्रा में कष्ट नहीं होगा तो पदयात्रा कैसा? बेसिक खाना है, नहीं आप खा सकते हैं, क्या है बाहर का, आपको बताया थे ना, बाहर का वाला नियम तो बहुत गड़बड़ है। रोटी खाएंगे अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ नॉनवेज वेज बन रहा है, आप चाहते हैं नहीं ना। तो बेसिक खाना में एडजस्ट करिए। हम तो हमारे घर में बिना दाल में तेल घी डाले बिना हम दाल चावल नहीं खाते हैं। खीर में तुम्हारी बहुत ये शक्कर कम था, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, हमको ये थोड़ा प्याज काट दीजिए, थोड़ा मूली काट दीजिए। कुछ नहीं भैया, आपको थोड़ा तपस्या करना है, खाना हम खिलाएंगे, है ना, 2 वक्त का प्रसाद मिलेगा। ठंडी में सुबह सुबह आपको अलग अलग उत्तर प्रदेश की खासियत बताएंगे। मटर सलोनी खिला दिया, कभी कभी पोहा खिला दिया, कभी कभी छोले खिला दिए, कभी लेकिन वो ड्राइवर महाराज आपके जो है वो कृष्ण भगवान सारथी, खुश करिएगा उनको, लिट्टी चोखा भी खिलाएंगे आप, खुश करिए उनको, वो भी इंसान है, ये लेके आना है। दूसरा चीज, मच्छर काटेंगे। ये डाबर कंपनी का मैंने ओडोमास लिया हुआ है। मैं हमेशा डाबर, हिमालय, पतंजलि ऐसी कंपनी का लेता हूँ, तो ये मैंने लिया हुआ है। लेकिन देखिए, अभी तक अगस्त के बाद तो इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। इस छोटा वाला पैकेट ले लीजिएगा मेरे तो, ठीक है। तीसरी चीज, या फिर ये मिलता है आपको, देखा आपको क्या बोलते हैं, स्क्रैप, स्क्रैप, ये पट्टी, ये बहुत काम आती है पट्टी बांधने के लिए। हमारे शहर में ऐसा मिलता है एक टेप, जो कि एकदम स्टिकर जैसा होता है। किसी हमने रास्ते में 2 शहरों में यही चीज खरीदी थी, देखेगा, ये हमने खरीदा 2 शहरों में, हमें ऐसे मिला, इस रूप में, ध्यान से देख लीजिए इसको,
ठीक है, हमारे शहर में ऐसा मिलता है, 3 शहरों में 3 रूप से मिल रहा है ना? 3 शहरों में 3 जगह 3 रूप में मिला हमको। तो ये इसमें क्या होता है, ये आप बाँध सकते हैं। जैसे ये आपका पैर है, पैर भी दिखाते हैं। ये पैरों को आपने ऐसे बाँध दिया पूरा, ऐसे, ऐसे, ऐसे बाँधते हैं ना पूरा हर तरफ से। जैसे कि इसको आपने पूरा बाँध दिया, मान लीजिए पूरी पट्टी बाँध दी आपने, है ना? बाँध देते हैं ना पूरी पट्टी। तो जब पैरों में दर्द-वर्द आए तो पूरा पट्टी बाँध देना है। ये भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लोग पूछते हैं कैसे बाँधी? अब इसीलिए कोई पैसे वैसे बचे हैं आपके, डॉक्टर के पास जाने के पैसे बचे हैं ना, ये देखिए ये आपने ले ली, ठीक है। कपड़ा ले सकते हैं, हाँ कपड़ा भी ले सकते हैं, बहुत जरूरी है। ये हो गया 3 चीज, चम्मच कट। पौधा, पौधा घर से लाइए, काशी में मिलेंगे नहीं, पौधा घर से लाइए, खरीद के लाइए, खरीद के ले लीजिए, आइए एक पौधा तो लगाइए। अपने परिवार में कितने लोग हैं उतने पौधे लाइए, ठीक है, वो ले लीजिए। कपड़े 2-3 आप रखेंगे, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। ठंड है तो जरा सा मोटा वाला आप समझते हैं, आप खुद समझदार हैं, वो लेके चलिए। ये मैं उनके लिए नहीं बना रहा जो जो यूपी, बिहार, नेपाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल वालों के लिए। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बाकी राज्यों से आते हैं, क्योंकि उनको ये इतनी भीड़ ठंडी की आदत नहीं होती ना। ये चीज़ है, ठीक है। और क्या, आधार कार्ड का जेरॉक्स 3 कॉपी, 3 फोटो रखिए, क्योंकि एक तो वहाँ दरबार में देना होगा, बाकी जब, अब दरबार में क्या होता है, वहाँ आपको दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर जेरॉक्स के लिए। तो इससे अच्छा पहले से रखे रहिए। आधार कार्ड मुझे नहीं देना, उनको नहीं देना, किसी और को आधार कार्ड नहीं देना है दरबार में, सिर्फ वो आपको एक, आपका जब पर्ची बनाएंगे ना तब आपको काम आएगा, ठीक है। बस ये आपने ले लिया, जरूरी चीज़ है। इसके अलावा ब्रश, कंघी, तेल, तेल ले लीजिए, तेल रहता है छोटा डिब्बा हमेशा रखिएगा। टूथपेस्ट का छोटा डिब्बा रखिएगा, वो ज़रूरी है ना? वो सब ज़रूरी सामान आपने ले लिया, ठीक है। अब और क्या देना है, तो बैग, ये ऐसा स्कूल बैग आता है ना, स्कूल बैग जैसा, स्कूल बैग ऐसा ले लीजिए, ये चलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ले लीजिए। देखिए क्या होगा, जब आप बैग गाड़ी में रखेंगे तो उसमें अपना कीमती सामान हटा दीजिएगा। स्टील की बॉटल, प्लास्टिक खरीदना पड़े, प्लास्टिक का एक सादा रखिए, कहीं कहीं शौचालय जाने के काम आएगा, कहीं कहीं खेत में जाना पड़ेगा। हाँ, आप पद यात्रा में आप सोचेंगे हम रोटी ही खाएंगे, हम घी के बिना दाल नहीं खाते, हम शौचालय बाहर नहीं जाते, सब एडजस्ट करना पड़ेगा भैया। पद यात्रा तपस्या है, त्याग है, हाँ। ये ऐसा एक झोला ले लिया आपने, ये ऐसा ले लिया, क्यों, बैग ये रख दिया वहां पर गाड़ी में, और इसमें से आपने कुछ चलते चलते, चलते बैग इसमें अपना पर्स, पैसा, कीमती सामान और पानी का बॉटल, पानी का बॉटल हर वक्त आपके पास होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और कई कई जगह 3-4 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता है। हाँ ऐसे भी है, नहीं परेशान मत होइए, अधिकतर जगह आपको मिलता है। काशी से प्रयागराज 120 किलोमीटर मिलता है, प्रयागराज से फतेहपुर मुश्किल होता है, वो असली तपस्या है। तो बाबा पहले दिन चार, बाबा ऐसे रास्ता बताए ना कि 4 दिन ट्रेनिंग है और 4 दिन असली वाला है, हरियाणा। फतेहपुर के आगे जाइए तो वापस शहर आ जाता है, फतेहपुर का। तो ये प्रयागराज से फतेहपुर बहुत, एयरपोर्ट एरिया, एयरपोर्ट एरिया है, वहाँ कुछ नहीं है। ब्रिज है लंबे लंबे, 2-2 किलोमीटर वाले, 1 किलोमीटर वाले, क्या करिएगा, पानी का बॉटल साथ में रखिए, हमेशा बहुत जरूरी है, अत्याधिक आवश्यक चीज़ है। आपकी दवाइयाँ वगैरह कोई हो वो ले लीजिए। हाँ, सुंगनी एक आती है, सुंगनी का डिब्बा मेरे पास फिलहाल नहीं है, मैं दिखा पा रहा आपको, पतंजलि का मिलता है 45 रुपए का, बहुत अच्छा वो सुंगनी होती है। दिव्य, दिव्य धारा नाम है उसका, हाँ शायद दिव्य धारा नाम है जी। तो वो ले लीजिएगा आप, उसमें सारे जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे खुलेंगे, नाक खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, और ठंडी में बचत, अ, बचत होगी, रक्षा होगी, बचत बोल रहा हूँ है ना आपकी, क्योंकि कान, नाक गर्म हो जाते हैं ना एकदम, ठीक है। अच्छा, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है, चाय पीने का मन करेगा पीजिए। नमकीन, बिस्कुट ले लेंगे, हमको सब बोलते हैं कोई बात नहीं, रास्ते में नमकीन बिस्कुट ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं, नमकीन बिस्कुट नहीं खरीदना है, घर से नमकीन लेके चलिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बाहर वाला पैकेट वाला नमकीन मत लीजिएगा, नहीं, घर पे बना दीजिए, या खुला वाला पैकेट वाले में तो केमिकल्स रहते हैं, केमिकल्स आपको नहीं लेने हैं। पद यात्रा के नियम के खिलाफ है केमिकल इस्तेमाल करना, क्योंकि गुरुदेव ने पर्यावरण की बात की है, तो पर्यावरण में केमिकल्स खराब हम नहीं करेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? अच्छे बच्चे हो ना आप दरबार के, बोलिए, दरबार के अच्छे बच्चे हो ना, हाँ ये सब करना है आपको। टिकट विकेट दिए हो, कभी कभी ओस
होता है, आधार कार्ड का जेरॉक्स प्लास्टिक पन्नी में रख लीजिए, वो उतना प्लास्टिक इस्तेमाल करिए। और ये बैग में हो सके तो लॉक थोड़ा सा लगा दीजिए, लॉक ताले आते हैं वो लेके आइए। और क्या बताएं हम आपको, रास्ते में हमें और क्या काम आया था, पट्टी काम आती है, मिलना चलना। पैर में चप्पल पहनना है कि जूता पहनना है, भाई आपके ऊपर है। ठंड में हम चप्पल नहीं कहेंगे, जूता पहनिए चप्पल पहनिए, आपकी मर्जी, वो हम आप पे छोड़ देते हैं। हाँ, जूते में पैर की, आप, हम मैराथन रनर हैं, हमको दौड़ने की आदत है, हम जूते, हमको पैर में जूते रखने की आदत है, आपको नहीं है। आपको चलना होगा 5, 10, 15, 20 किलोमीटर, तो आपको जूतों में तकलीफ हो सकती है, हो सके तो चप्पल लीजिएगा। सामान लेके आ सकते हैं, गाड़ी की व्यवस्था है तो सामान आप ला सकते हैं, थोड़ा वजन वाला कंबल मोटे मोटे ला सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था की गई है ना। और क्या भाई, बस अब हमें इतना ही याद आया, और कुछ? हाँ, चलिए, अब आप कहाँ आना है वो सुनिए। सब लोग सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं पहले हमारे प्लेलिस्ट, गुरु जी ने कहा है पहले प्रक्रिया को समझना है, उस पहले प्रक्रिया को समझिए, उसके बाद ही प्रक्रिया करें। तो प्रक्रिया, जो पदयात्रा एक प्रक्रिया है, आप उसको समझिए कि आप उसको समझिए कि भैया, प्रक्रिया करने का तरीका ये है कि पहले आप हमारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। वीडियो सारे, प्लेलिस्ट के सारे वीडियो नहीं देखे मतलब आपने, क्योंकि ऐसी भी लिस्ट है कि पहले दिन दूसरा दिन वो वाला रूट वाला भी देख लीजिए, ताकि आपको पता याद रहेगी। ए भैया, पहले आएगा राजा तालाब, फिर आएगा पहले आएगा शिव तालाब, फिर आएगा राजा तालाब, फिर आएगा कौन सी जगह आएगी, महाराजगंज, फिर आएगा औराई, फिर आएगा हड़िया, हड़िया। तो उसके बाद है ना, एक रास्ता है बहुत जरूरी है, सीधा मत निकल जाना, राइट मारना है हड़िया से, याद रखिएगा, बताए हैं वीडियो में, कहना मत कि अरे नहीं बताए थे। फिर आगे आपको संगम जाना है, काशी में आएंगे, दशाश्वमेध घाट में स्नान, गुरुदेव ने कहा है, सारे नियम गुरुदेव के मुख से जो निकला है उस आधार पे। दशाश्वमेध घाट पे आइए, नहाइए, जल लीजिए, वहां से जल काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर पर चढ़ाने के बाद, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद, विशाल आक्षी, बड़ी आंखों वाली विशाल आक्षी मंदिर, पार्वती माता का मंदिर है, शक्तिपीठ स्थल। फिर वहां से अन्नपूर्णा माता से प्रसाद लीजिए, अन्नपूर्णा माता देवी मंदिर है, वहीं सब आसपास ही है, लेकिन 3 घंटे उसमें लग जाएंगे आपके। वापस घाट पे आएंगे, आप हमको फोन करेंगे। गुरुदेव ने एक वीडियो बनाया था कि संकल्प का अधिकार पदयात्रियों को दिया था, कि आप कैसे, और उन्होंने बताया था कैसे करना है। उन्होंने जो शब्द कहे थे उसको हमने लिख के एक संकल्प तैयार किया था, तो शब्द जो गुरु जी के शब्द हैं वो, हाँ, ऐसा। अब ये गुरुदेव ने कह दिया तो नियम बन गया, अब और कोई नियम नहीं है, यही नियम है कि संकल्प रोज करना है। क्यों करना है? संकल्प करने से बड़ी शक्ति मिलती है। संकल्प हम आपको वीडियो बना के भेजे हैं, वो देखिएगा। फिर संकल्प करा देंगे, और उसमें से और फिर उसमें से वो दक्षिणा आपको बांध के सब लोगों का एक साथ रखना है, वहां पे जमा करना है दरबार में। आप यात्रा शुरू करिए। फिर आपको हर 2 घंटे में रुकना है? रोकते हो? नहीं नहीं, हमको बहुत ताकत है, नहीं, बदमाशी नहीं। गुरुदेव ने क्या कहा था? पदयात्रा करने से ही पुण्य नहीं मिल जाएगा, सिर्फ पदयात्रा करने से पुण्य नहीं मिलेगा, पदयात्रा के सारे नियम पालन करने पर ही पुण्य मिलेगा। आप हमसे बदमाशी करेंगे, वहां पे गुरु जी सूक्ष्म में देख लेंगे, फिर पुण्य में आपको देरी होगी, फिर हमसे मत कहिएगा, हमने तो कहा था, है ना, हमारी जिम्मेदारी आपको बोलना है, ठीक है ना। हम आपकी पदयात्रा सहायता सेवा में है ना, हम पदयात्रा नहीं करा रहे हैं आपको, हम पदयात्रा में सहायता करा रहे हैं, पदयात्रा तो आप कर रहे हैं। नियम नियम हम बताएंगे आपको, जो गुरुदेव के मुख से निकला है वही नियम, ठीक है। तो अब ठीक है, अब ये हो गया, 2-2 घंटे में रुकना है, बैठना है, आरती 7 बजे सुबह बैठिए, आरती करिए। उसके बाद पैरों का एक्सरसाइज कराएंगे आपको, वो हमने वीडियो बनाया है, वो देखिएगा, वो करना है उस हिसाब से। फिर अपना एक्सरसाइज का वीडियो बनाना है आपको, और वो भेजना है हमें, सबूत। आरती करनी है, वो भी करना है, जय कर। अरे कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं, पता था जैसे कि मौन व्रत धारण किया हुआ है, अरे उल्लास है, पिकनिक है,